कसरावद विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरा और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को किसान की बड़ी जीत बताया। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर महीनों से बैठे किसानों और शहीद हुए किसानों की शहादत का ही ये परिणाम है कि हमारे तानाशाह मुखिया को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े हैं। दिन है आज तीनों कृषि कानून जो वापस लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये हमारे देश के तमाम उन किसान भाइयों की, उन अन्नदाताओं की जो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठ करके इन काले कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे थे। आज ये उनकी जीत है, उनकी विजय है। ये जीत उन तमाम किसान साथी जो इस संघर्ष, इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए, ये उन्हीं के बलिदान का परिणाम है कि देश के एक अहंकारी, एक तानाशाही मुखिया को आखिर उनके सामने झुकना पड़ा और इन तमाम काले कानूनों को वापस लेने का निर्णय और फैसला लेना पड़ा। सर, आप भी पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, आपने भी किसानों के लिए आवाज़ बुलंद की है, तो इसका क्या परिणाम ये निकल के आया है कि इसी वजह से कि तीनों कृषि कानून जो काले कानून हैं वो वापस लिए गए हैं? लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे हमारे देश के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे लीडर्स हों, सड़क से लेकर संसद तक इन काले कानूनों का विरोध करने का काम किया। और हम अच्छी तरीके से जानते थे कि ये काले कानून किसान कल्याण के लिए नहीं किए गए हैं। ये काले कानून देश के मुखिया के कुछ चुनिंदा उद्योगपति हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काले कानून बनाए गए थे। तो निश्चित रूप से आज ये सभी के संघर्ष का नतीजा है कि आज इन काले कानूनों को वापस लेने का निर्णय सरकार को लेना पड़ा। सर, हमारा ना जाने कितने किसान भाई इस जो आंदोलन में शहीद हुए हैं, अगर ये फैसला पहले ले लिया जाता तो ये जो हमारे किसान मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, ये शहीद ना होते। लेकिन निश्चित रूप से जिन आधारों पर, जिन सिद्धांतों पर हमारे देश की नींव टिकी हुई है, हमारे देश की बुनियाद बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी उन सभी सिद्धांतों को भूल गई है। एक लोकतंत्र, एक प्रजातंत्र हमारे देश का स्तंभ है, हमारे देश का आधार है। और जब जब देश में इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं, एक वाद संवाद के माध्यम से पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर के एक सकारात्मक माहौल में बातचीत करके सभी समस्याओं का समाधान, इसका निराकरण करने का काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे किसानों को इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, हमारे किसानों को शहादत देनी पड़ी। 600 से अधिक किसान जो है शहीद हुए और इतने लंबे समय के बाद जो है, इतने सब त्याग बलिदान के देने के बाद जो है सरकार को आखिर विवश होकर के, मजबूर होकर के किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा और इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। मैं तो भगवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इन हमारे देश के मुखिया को सद्बुद्धि दी और प्रार्थना करता हूं कि आगे भी जो है ऐसी सद्बुद्धि हमारे देश के मुखिया को दे ताकि हमारा देश आगे बढ़े और विकास करे। सर, हमारे जो सरकार है, उन्होंने हमारे किसानों को आतंकवादी करार तक दे दिया था अपने कृषि कानून मनवाने के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये काले कानून वापस लेने का निर्णय लिया गया है, देश के मुखिया को संसद में इन काले कानूनों को जो वापस हुए हैं, जिनके लिए संघर्ष हमारे किसान साथी लगातार कर रहे थे, और उनको कभी देशद्रोही करार किया गया, कभी उनके ऊपर उनको आतंकवादी होने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, देश के मुखिया को चाहिए कि उनको एक काले कानूनों को वापस लेने के साथ साथ देश के अन्नदाताओं, किसानों से माफ़ी मांगने का काम भी देश के मुखिया को करना चाहिए। सर, इस फैसले को लेने के बाद किसानों की इसकी बड़ी जीत माना जा रहा है कि किसानों की बड़ी जीत हुई है। देखिए, निश्चित रूप से ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर ये काले कानून लागू हो जाते तो उसके जो दूरगामी दुष्परिणाम हैं, वो दुष्परिणाम जो है सबको दिखाई दे रहे थे। आज हमारा देश का जो किसान है, देश का जो अन्नदाता है, वो बहुत जागरूक हो चुका है। वो अपना अहित अच्छी तरीके से समझता है, जानता है, और इसी का परिणाम है कि उनको मजबूर होकर के
आंदोलन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और 1 साल का समय जो है उनको दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठ करके बिताना पड़ा। सरकार को झुकाने के लिए सरकार को मजबूर करने का काम जो है हमारे देश के अन्नदाताओं को करना पड़ा। तो ये जो है हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत के रूप में मैं देखता हूँ। सर, जो सरकार अपने काले कानूनों को किसान हितैषी बता रही थी, लेकिन क्या नौबत आन पड़ी कि एक ही रात में वो कानून उनको वापस लेने पड़े? देखिए, जिस प्रकार से लगातार हमारे जो देश की जनता की आवाज़ है उसको जो अनदेखा किया जा रहा था, अनसुना किया जा रहा था, और जिस प्रकार से पूरी तानाशाही जो है देश में चल रही थी, और अभी जो देश में चुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव संपन्न हुए पूरे देश में, उन उपचुनावों में जो वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम अपने वोट के माध्यम से देश की सरकार ने करा, तो एक कहीं ना कहीं एक डर और भय का वातावरण है। और इसी का परिणाम था कि देश के मुखिया को, देश की सरकार को जो पेट्रोल और डीजल पे है जिस पे उसकी जो कीमतें हैं, उन कीमतों को वापस लेने का काम उनको करना पड़ा। और आने वाले समय में जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में जो महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए, और जनता एक डर और भय जो है भारतीय जनता पार्टी के मन में, उसी कारण जो है ये निर्णय फैसले उनको वापस लेने पड़े। जो सरकार अपने कृषि कानूनों को किसान हितैषी बता रही थी, उसी सरकार को किसानों के दबाव में आकर अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो क्या मजबूरी आ गई थी कि जो सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, किसानों के दबाव में, या सरकार को या कुछ इसमें कमी दिखी कानूनों में, इसके बाद ये फैसला लिया गया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया गया? खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।